अप्रैल 1995 जापान के तट के पास मौजूद एक शांत समुद्री किनारा जुहाई बीच। सुबह के 7 बजे थे। हवा में हल्की ठंडक और समंदर की नमी थी। 17 से 20 साल की उम्र के 11 कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के सबसे यादगार दिन के लिए जुटे थे। आज उनका मोटरबोट ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और पहली बार वे बिना किसी ट्रेनर के समंदर में उतरने वाले थे। लेकिन उस सुबह उनका ट्रेनर किसी वजह से नहीं पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद ग्रुप का सबसे बड़ा और निडर लड़का केंजी बोला, इतना भी क्या डरना, हमें सब आता है, थोड़ा घूमकर लौट आएंगे। पहले तो हिरोशी और कुछ बाकी दोस्त हिचकिचाए, बिना मास्टर के जाना सही नहीं केंजी। लेकिन जवानी का जोश और सामने फैला वो गहरा नीला समंदर, आखिरकार सब मान गए। इंजन स्टार्ट हुआ और बोट शोर मचाते हुए लहरों को चीरती चली गई। हवा में हंसी थी, गाने थे, कैमरों की क्लिक की आवाज थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मुस्कानें अब सालों तक वापस नहीं आएंगी। धीरे धीरे जमीन पीछे छूटती गई। जब हिरोशी ने पलटकर देखा तो किनारा अब बस एक पतली लकीर रह गया था। केंजी, अब लौट चलो, बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन केंजी ने हंसते हुए स्टीयरिंग और तेज घुमा दी और उसी पल कहानी ने दिशा बदल ली। कुछ मिनट बाद बोट हिचकोले खाने लगी, स्टीयरिंग जाम हो गया, इंजन अजीब आवाज करने लगा। केंजी ने ब्रेक दबाया लेकिन वो भी बेअसर। अब बोट उनकी नहीं, किसी और की मर्जी से चल रही थी। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, आसमान लाल हुआ, फिर अंधेरा छा गया और बोट अब अनजान समंदर के बीच भटक रही थी। खाना पानी सिर्फ 2 दिन का था, चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन पीने के काबिल एक बूंद नहीं। दिन गुजरते गए, सूरज दिन में जलाता और रात में समंदर की आवाजें डराती। कभी नीचे से कोई भारी चीज टकराती, कभी अंधेरे में कुछ चमकता दिखता। तीसरे दिन बोट का तेल खत्म हो गया, वो ठहर गई, जैसे किसी खामोश कब्र में बदल गई हो। चौथे दिन एक तूफान उठा, लहरें आसमान तक उठी और बोट को खिलौने की तरह उछालने लगी। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था, भगवान बस जिंदा बचा लेना। सुबह जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा दूर एक द्वीप दिखाई दे रहा था। जिंदगी की उम्मीद फिर जग उठी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे किसी तरह उस द्वीप तक पहुंचे। उनके पैर जब मिट्टी पे पड़े तो सबके होठों से एक साथ निकला, हम बच गए। लेकिन असल में उनकी लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। द्वीप पर ना कोई इंसान था, ना कोई मदद, सिर्फ जंगल, पहाड़ और डरावनी खामोशियां। पहली रात उन्होंने झाड़ियों के बीच गुजारी। हर आवाज पर लगता जैसे कोई जानवर उन्हें देख रहा हो। सुबह होते ही उन्होंने नारियल के पेड़ से पानी निकाला। वो मीठा पानी उनके लिए अमृत था। हिरोशी ने सबको समझाया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें 3 चीजें चाहिए, पानी, आग और एक सुरक्षित जगह। उन्होंने टूटी बोट के टुकड़ों से एक झोपड़ी बनाई, फिर झरने की तलाश में द्वीप के अंदर गए और 2 दिन बाद उन्हें एक साफ झरना मिल गया। वहीं उन्होंने अपना पहला होम बेस बनाया। दिन हफ्तों में बदले। उन्होंने फल, जड़ें और मछलियां पकड़कर जीना सीखा। एक बार एक लड़का जहरीला फल खा बैठा, लेकिन हिरोशी ने वक्त रहते उसे बचा लिया। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, सीपियों से चाकू बनाए और पेड़ों की छाल से रस्सियां। कभी किसी को चोट लगती, कभी बुखार आता तो बाकी सभी मिलकर देखभाल करते। समय का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक पेड़ के तने पर हर दिन एक लकीर खींचनी शुरू की। वो लकीरें उनकी जिंदगी की गिनती नहीं, उनकी उम्मीदों की गवाही बन गई। 3 साल बाद उन्हें एक गुफा में एक मानव कंकाल मिला। वो पल सबको हिला गया। उन्हें एहसास हुआ वो पहले नहीं थे जो यहाँ फंसे थे, और शायद उनसे पहले जो भी आया जिंदा वापस नहीं गया। कुछ ने भागने की कोशिश की, एक बेड़ा बनाया, लेकिन तूफान ने सब तबाह कर दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एकजुट रहो और जिंदा रहो। सालों बीतते गए, चेहरे पहचान में नहीं आते थे, बाल बढ़ गए, कपड़े फट गए, पर अंदर अभी एक चिंगारी थी घर लौटने की। 8वें साल में उन्हें बोट के मलबे में एक टूटा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास मिला। उन्होंने सूरज की रोशनी से आग जलाने की कोशिश शुरू की, बार बार नाकाम हुए। लेकिन 9वें साल एक दोपहर सूखी लकड़ी पर पहली चिंगारी जली। पहली बार धुआं उठा और सब उछल पड़े, रोने लगे, आग, हमने आग जलाई। उस रात 9 साल में पहली बार उन्होंने पकी हुई मछली खाई। वो स्वाद, वो आंसू शब्दों से बाहर था। उन्होंने द्वीप की ऊंची पहाड़ी पर लकड़ियों का ढेर जलाया, धुएं के सहारे मदद का संकेत देने के लिए। दिन बीते, कोई नहीं आया। फिर एक रात दूर समंदर में एक जहाज की रोशनी दिखी। वह चिल्लाए, मशालें लहराई, लेकिन जहाज गुजर गया। उम्मीद फिर टूटी, पर किस्मत ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद एक मछली पकड़ने वाला जहाज तूफान से भटककर उसी द्वीप के पास आया। कैप्टन ने धुआं देखा और दिशा बदली। जब वो किनारे पहुंचा तो वहाँ 11 जंगली जैसे दिखने वाले इंसान रोते हुए मदद के लिए पुकार रहे थे। 9 साल बाद वे दुनिया में लौटे। माँ बाप जो उन्हें मर चुका मान चुके थे, अपने बच्चों को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। ये कहानी जापान ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल गई, एक मिसाल बनकर कि इंसान कितनी भी गहराई में गिरे, अगर उम्मीद जिंदा है तो चमत्कार जरूर होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसी अंधेरे में उम्मीद की सबसे चमकीली रोशनी छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते।